नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। जो नालायकी राहुल गांधी ने 2 दिन में दिखाई, उसका एज यूजुअल जो उम्मीद थी, और मैंने तो पहले ही जो है वो इसमें एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा भी था कि राहुल गांधी ने वो गलती कर दी कि अब भारतीय जनता पार्टी नेहरू के ऊपर टूट पड़ेगी। तो अगर इस देश को जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानना है, क्योंकि वैसे तो लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो नेहरू को सर्च करें, लेकिन राहुल गांधी ऐसा लगता है जब भी वो बोलते हैं तो वो मजबूर कर देते हैं लोगों को कि वो एक बार जवाहरलाल नेहरू के बारे में सर्च जरूर करें। तो राहुल गांधी ने क्या गलती की थी? राहुल गांधी ने रूल बुक के विपरीत जाकर एक ऐसी किताब को कोट किया जो अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई। पिछले 15 महीने से होम मिनिस्ट्री या आईएमईए जो एमईए है उसमें अटकी पड़ी है, और वो बुक है मनोज मुकुंद नरवणे की, जो नॉर्थ कमांड के या हम कहें कि थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। अब उस किताब में या हम कहें कि उस बुक के सहारे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी यूजीसी का जो बिल था उसको लेकर बुरी तरीके से घिरी हुई थी, और बचने का रास्ता कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी, वरना भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को उस स्थिति में निकालने में अगर किसी ने मदद की है तो वो है राहुल गांधी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाती है। तो राहुल गांधी ने, या हम कहें कि उससे बचने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेजस्वी सूर्या ने जो गुगली फेंकी, और उस गुगली में आपको पता है 2004 से 2014 के राष्ट्रपति अभिभाषण का जिक्र किया। और राष्ट्रपति का अभिभाषण जो कि सरकार के द्वारा लिखा जाता है और सरकार ही राष्ट्रपति बनाती है, तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो किसकी लिखी हुई बातें पढ़ता है। तो 2004 से 14 तक ना तो जो है वो उसमें किसी भारतीय समाज का जिक्र हुआ, ना किसी संस्कृति का, और ना ही जो है वो राष्ट्रवादिता का। तेजस्वी सूर्या ने बस इतना कहा, और उसके बाद में राहुल गांधी जो कि यह आरोप लगाने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी कहा। शब्द जो है वो शब्द से अगर आप देखोगे तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको पकड़ा जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, और फिर भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाकर बैटिंग करने लगे। और बैटिंग का जब करने लगे राहुल गांधी, तो वो उस बुक को ले आए जो पब्लिश नहीं हुई थी। तो संसद के पटल पर किसी भी ऐसी बुक को जो पब्लिश नहीं हुई कोट नहीं किया जा सकता। अब 2 दिन से संसद में लगातार जो है वो विपक्ष इसको लेकर वेल में आ रहा है, लगातार जो है वो हुल्लड़बाजी दिखा रहा है, और नतीजा ये हुआ, क्योंकि सुबह से ऐसा लग रहा था, निशिकांत दुबे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात एनडीए के सांसदों को बोली, और उसमें आपने देखा होगा निशिकांत दुबे की प्रशंसा की उनकी उपस्थिति को लेकर, उनके बहस में हिस्सा लेने के लिए, या हम कहें कि भागीदारी के लिए। क्योंकि निशिकांत दुबे जब भी आते हैं वो फैक्ट्स के साथ स्टडी करके आते हैं, और बड़े एग्रेशन के साथ विपक्ष के किसी भी मैटर में आप देख लीजिए वो जरूर बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देती है। तो एक तरीके से प्रशंसा की, और नतीजा यह हुआ कि निशिकांत दुबे, राहुल गांधी ने तो अनपब्लिश्ड बुक लेकर आए, लेकिन निशिकांत दुबे एक पब्लिश्ड बुक को का, जिसको हम कहें कि एक जखीरा ले आए, 6 किताबें उठा लाए, जिसमें एक किताब थी चार्ल्स की, और वो थी इंडिया इंडिपेंडेंट, जिसमें सीधे तौर पर नेहरू ने माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन के साथ मिलकर भारत का बंटवारा कैसे किया। और इस बुक को 1964 में कांग्रेस पार्टी ने, या हम कहें कि नेहरू सरकार ने बैन कर दिया, और ऐसी 5 किताबों का और भी जिक्र किया। तो निशिकांत दुबे ने जो जिक्र किया आप सबने देखा। अब इसके अलग, क्योंकि आज की जो लोकसभा की जो कार्रवाई थी, वो निशिकांत दुबे ने जो बोला वो यहां तक नहीं रुके। आज उन्होंने बड़ी ही, जिसको हम कहें, एक साहसिक काम करते हुए, वैसे इस तरीके की टिप्पणी जो है वो संसद में नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी तय करके आती है
कि वो इस तरीके से ही कलवाना चाहती है। और निशिकांत दुबे ने वो ही किया। निशिकांत दुबे ने आज वो चैप्टर खोले जवाहरलाल नेहरू को, जो आज तक राजनीति के गलियारों में चर्चा तो होती थी, लेकिन कोई भी सामने आकर, या हम कहें कि माइक के सामने इस तरीके की बात करने से बचता था। अब जब मैं ये कह रहा हूं, तो आप जो है वो उसको किसी भी तरीके से, तो हम किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, या फिर आप गोदी मीडिया के, या किसी भी और के राजनीतिक विश्लेषक को, तो इस वक्त राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती बना हुआ है वो है आशुतोष। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए ऐसे एग्जाम्पल बड़े जो है वो सटीक होते हैं। आशुतोष, उन्होंने तो अपनी डीपी जो है वो जवाहरलाल नेहरू की लगा रखी है। एक तरीके से नेहरू फोबिया हो गया, जिस तरीके से लगे रहो मुन्नाबाई में, और मुन्नाबाई एमबीबीएस में संजय दत्त को हो जाता है, महात्मा गांधी दिखने लग जाते हैं। तो आशुतोष को सपने में, जागते या नींद में, जब भी सपने आते हैं तो जवाहरलाल नेहरू दिखते हैं। और जब जवाहरलाल नेहरू उनको दिखते हैं तो उन्होंने एक तरीके से राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया। लगता ऐसे हैं जैसे नेहरू के परिवार से हो। तो आजकल आपने देखा होगा वो किसी भी डिबेट का जब हिस्सा होते हैं तो वो नेहरू की प्रशंसा करते थकते नहीं, और नरेंद्र मोदी को कोसते जो है वो रुकते नहीं। अब ऐसी स्थिति में जब हम आशुतोष को ही पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कब पढ़ा था मैं वो बता रहा हूं, तो आशुतोष ने, याद करिए, पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आए किस्मत आजमाने के लिए आम आदमी पार्टी में। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जिस वादे के साथ आए थे कि वो वेरीफाई करते हैं कैंडिडेट्स को, और फिर उसके बाद में 2015 में उनकी पोल खुल जाती है। पहली बार विकास तोमर जो कानून मंत्री होते हैं वो फर्जी डिग्री के मामले में जेल चले जाते हैं। लेकिन 2016 में महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री संदीप कुमार, दो महिलाओं के साथ में एक उनका जो है वो सीडी वायरल हो जाती है, और बड़ा जो है वो मामला बन जाता है। उस वक्त आशुतोष आम आदमी पार्टी में होते हैं, और आशुतोष उसको डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए एक पूरा जो है वो, एक हम कहें कि पोस्ट करते हैं। और पोस्ट में वो सीधे तौर पर, ऐसा नहीं है कि नेहरू, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, उनको सीधे तौर पर रानी कौर के साथ जोड़ा, और महात्मा गांधी को सरला चौधरी के साथ में। मैं बाकायदा उनके जो वो पोस्ट है उसको कोट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। 2016 में संदीप कुमार जो महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री थे, उनका जो सेक्स वीडियो जो वायरल हुआ था, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं। और उसी में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का बहुत सारी महिलाओं के साथ संबंध के बारे में जिक्र किया था। यह है इन लोगों की सच्चाई। तो अब मैं जिस किताब का जिक्र कर रहा हूं, जो मैंने शब्द से पढ़ी है, वो किताब है पमेला हिक्स की, और वो है डॉटर ऑफ एम्पायर, जो कि माउंटबेटन के ऊपर लिखी हुई है। और पमेला हिक्स कौन है वो आप समझ सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी एडविना की बेटी। तो मुझे लगता है, और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जवाहरलाल नेहरू को समझना है तो आप इस बुक को कोट कर सकते हैं, इसको रिसर्च कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो इस बुक के पेज नंबर 118 से जवाहरलाल नेहरू का जिक्र शुरू हो जाता है। और मैं स्पेशली इसके कुछ पेज नंबर जो है वो आप लोगों के लिए निकाले हैं। पेज नंबर 118, 119, 130, 173, आप नोट कर लीजिए, 174, 75, 177, 187 और 212। आप गूगल पे सर्च करिए, इन पेज नंबर को डालिए, और बुक का नाम मैं फिर बता देता हूं, डॉटर ऑफ एम्पायर। आप उस किताब को खोलिए, और आप जब इन पेज को पढ़ोगे तो आपको सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा कि वास्तविकता क्या थी। और उस वक्त जो पमेला हिक्स थी उसकी उम्र थी 10 साल। तो इसमें पेज नंबर 173 पर जब आप जाओगे तो पहली बार पमेला हिक्स, मतलब एक जिसको हम कहें कि नजदीकी रिश्ते को स्वीकार्यता करती है, स्वीकार्यता देती है। आप उसको पढ़कर देखिए, आप खुद जो है वो समझ जाओगे। और उसके बाद, क्योंकि ये स्वीकार्यता जब दी जाती है जब जवाहरलाल नेहरू लेडी माउंटबेटन और माउंटबेटन के साथ में, या हम कहें कि एडविना और माउंटबेटन के साथ पहाड़ों में घूमने जाते हैं। और फिर इसी के साथ अगर आप देखोगे तो इस पेज नंबर पे वो यहीं नहीं रुका जाता।
उसमें पमेला एक्स खुद स्वीकार करती है कि ये रिश्ता जो है, जो वो सोच रहे हैं उससे भी थोड़ा ज्यादा था। और क्यों था? क्योंकि मिसेज नेहरू के देहांत के बाद में जवाहरलाल नेहरू का जो जीवन है वो खाली हो गया था, और कहीं ना कहीं एडविना भी जो है वो अकेलापन महसूस करती थी। तो वो घंटों जो है वो कमरे में बिताते थे। और आप इससे भी बड़ी बात आप देखिए कि माउंटबेटन पमेला एक्स को लेकर उस रूम के बाहर चले जाते थे और उनको अकेला छोड़ देते थे। और जब अब 118 से आप कैसे मुलाकात होती है, पेज नंबर 118 भी मैं बता देता हूं कि कैसे उनकी मुलाकात होती है, कैसे एडविना का जवाहरलाल नेहरू जो है वो रेस्क्यू करते हैं, वहीं से शुरुआत होती है। फिर उनका जो कॉलर है, फिर उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी हंसी, वो सब बातों का जिक्र पमेला एक्स करती है। और इसके अलावा एमजे अकबर की किताब, वो तो आपने पढ़ी होगी, जिसमें इस तरीके की सारी चीजें जो है वो आपको मेंशन मिल जाएगी। अब सवाल, अगला जो सवाल है कि 2008 में सोनिया गांधी ने जो खत वापस मंगवाए थे प्रधानमंत्री जो पीएमओ था, जिसमें एक म्यूजियम है, उससे आखिर उस खतों में क्या था? तो उन खतों में क्या था, उनका जिक्र भी जो है वो पमेला एक्स की किताब ये जो है वो आपको देगी। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं ये इससे ज्यादा नहीं था, तो आप सोच कर देखिए, एडविना का जब निधन हुआ तो आईएनएस त्रिसाल से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फूलों की बरसात करवाई। किस हैसियत से? एडविना जो है वो क्या किसी प्रशासनिक पद पे थी? क्या किसी संवैधानिक पद पे थी भारत के? नहीं। तो फिर ये किस हैसियत से जो है वो आईएनएस त्रिसाल को वहां भेजा गया? और इससे भी अलावा पमेला एक्स की इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो आपको अंदाजा होगा कि जब भी जवाहरलाल नेहरू लंदन जाते थे किसी भी काम से, तो वो एडविना से मुलाकात करते ही थे। तो एक तरीके से जो निशिकांत दुबे ने चरित्र हनन किया जवाहरलाल नेहरू का, अब सवाल यह उठता है कि उसके लिए जिम्मेवार क्यों है? यह बहस यहां तक क्यों बढ़ी? और जब यहां तक बढ़ी तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो फिर एक ही व्यक्ति है जिसकी मूर्खता की मिसाल आप दे सकते हैं, और वो है राहुल गांधी। और इतना ही नहीं, मामला जो है वो इसके बाद में जब आप देखोगे तो स्पीकर के जो, जिसको हम कहें कि जो ऑफिस होता है, रूम होता है, उसमें भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ते नजर आए। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो गुगली थी यूजीसी को लेकर, उससे दूर, बजट में क्या कमियां थी, कांग्रेस उस पर कुछ नहीं बोल पाई। तो कांग्रेस पार्टी जनता की नजर में जनता के मुद्दों को छोड़कर अपने परिवार की साख बचाने के मुद्दे में उलझती हुई दिखाई देती है, जो कि किसान आंदोलन और दूसरा Z+ सिक्योरिटी का जब मुद्दा आया था, तो कांग्रेस पार्टी उस एक्ट के ऊपर बहस करने के बजाय, जनता के मुद्दों पर बहस करने के बजाय, उस वक्त भी अपने परिवार की सुरक्षा का जो मुद्दा था उसको उठाने पर जोरों शोरों से। और यही एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी की विपक्षी गठबंधन में विश्वसनीयता लगातार कमजोर होती जा रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।